क्या आप रात के आखिरी सफ़र में किसी अनजान पैसेंजर को अपनी गाड़ी में बिठाओगे और रास्ते में पता चले कि वो पैसेंजर अचानक गायब हो गया? तो ये कहानी है समीर की। वो एक कैब ड्राइवर था। समीर देर रात तक कैब चलाया करता था और उस रात भी करीब 1:30 बजे उसको अपनी लास्ट राइड मिली। पिकअप एक सुनसान रोड पर था। लोकेशन पर पहुंचने के कुछ सेकंड बाद एक आदमी सामने आया। उम्र करीब उसकी 40 साल थी। एक डार्क जैकेट पहनी हुई थी और हाथ में एक छोटा सा बैग था। वो बिना ज्यादा बात किए पिछली सीट पर आकर चुपचाप बैठ गया। डेस्टिनेशन एक शहर के एक पुराने रेजिडेंशियल एरिया का था। समीर ने राइड शुरू करी। शुरू में कुछ देर तक सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे समीर को उस पैसेंजर का बिहेवियर कुछ अजीब सा लगने लगा। वो पैसेंजर रियर विंडो से पीछे की तरफ बार बार देख रहा था। कभी पीछे वाले शीशे से देखता तो कभी साइड वाले मिरर से देखता, जैसे उस पैसेंजर को कोई फॉलो कर रहा हो। समीर ने एक बार साइड वाले मिरर में भी देखा। पीछे रोड पूरी खाली थी और कुछ किलोमीटर चलने के बाद पैसेंजर ने अपनी डेस्टिनी चेंज कर दी और अब जो एड्रेस था वो एक पुराने घर का था जो कि इस शहर के बिल्कुल ही बाहर था। रात के वक्त समीर को वहां जाना थोड़ा तो अजीब लगा, लेकिन राइड एक्टिव थी तो वो चलता रहा। आगे एक सुनसान पैच पर एक रोड के किनारे एक आदमी खड़ा था। समीर ने गाड़ी धीरे करी, तभी बैक सीट के पैसेंजर की आवाज आई, इसे लिफ्ट मत देना। समीर ने मिरर में देखा, वो पैसेंजर उस आदमी को देख रहा था। समीर ने भी अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली और जब उसने रियर व्यू में देखा, रोड पर जो आदमी खड़ा था वो वहां अब नहीं है, लेकिन इस बार वो टैक्सी के पीछे भाग रहा था। समीर ने भी अपनी कार की स्पीड बढ़ा ली और कुछ देर बाद वो डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। पैसेंजर ने उस घर की तरफ इशारा किया और समीर को बोला, यही मेरा घर है, मुझे यहीं उतार दो। समीर ने फोन राइड कंप्लीट करने के लिए अपने फोन में देखा और तब बैक सीट पर देखा, वो पैसेंजर वहां पर था ही नहीं और डोर अभी भी लॉक्ड थे। समीर तुरंत बाहर उतरा और उसने देखा बाहर भी कोई नहीं है। समीर ने जिस घर के बाहर वो गाड़ी रोकी थी वो भी लॉक्ड था। तभी सामने वाले घर से एक बुजुर्ग बाहर आया। तब समीर ने उसे पूछा कि इस घर में कोई रहता है क्या? तभी बुजुर्ग ने कहा कि ये घर तो पिछले 10 साल से बंद है। समीर ने उस बुजुर्ग को पैसेंजर का नाम बताया। बुजुर्ग थोड़ी देर के लिए तो चुप हो गया, लेकिन उसने कहा कि 10 साल पहले ये आदमी यहीं पर रहता था। समीर को लगा कि शायद नाम सेम होगा, लेकिन वो बुजुर्ग का अगला सेंटेंस सुनकर चुप हो गया था। बुजुर्ग ने कहा कि उस आदमी की मौत इसी रोड पर एक टैक्सी एक्सीडेंट में हो गई थी। रात का वक्त था और उसकी बॉडी इसी घर के सामने मिली थी। फिर समीर ने अपने फोन में पैसेंजर की फोटो भी ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन राइड हिस्ट्री में वो ट्रिप थी नहीं, जैसे वो पैसेंजर उसकी टैक्सी में कभी बैठा ही ना हो। समीर वापस गाड़ी की तरफ गया और उसने बैक सीट पर देखा, उस पैसेंजर का वही छोटा सा बैग रखा हुआ है। उसने बैग खोला, अंदर एक पुराना फोन था और उस फोन के स्क्रीन पर एक फोटोग्राफ ओपन थी, एक टैक्सी और उस टैक्सी के ड्राइवर पर समीर, और उस फोटो के नीचे डेट थी 12 नवंबर 2016। समीर ने फोन की डेट देखी, आज भी 12 नवंबर ही थी, लेकिन 10 साल का फर्क था। उसने फोन वो वहीं छोड़ दिया और टैक्सी लेकर घर चला गया। लेकिन अगले दिन जब उसने अपनी कार की बैक सीट देखी, वहां पर एक पुरानी रिसिप्ट पड़ी थी और उस रिसिप्ट पर वही टैक्सी नंबर था और डेट भी वही 12 नवंबर 2016। और समीर ने उस रात की राइड वापस चेक करी और इस बार ट्रिप हिस्ट्री में एक एंट्री दिखी। पिकअप वही, डेस्टिनेशन वही और पैसेंजर का नाम भी सेम था, लेकिन स्टेटस के नीचे एक लाइन लिखी थी, पैसेंजर ड्रॉप्ड सक्सेसफुली, और उसके नीचे नेक्स्ट पैसेंजर समीर। अगर आप भी रात को ड्राइविंग करते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सावधानी से ड्राइव करना। तो ये थी 3M स्टोरीज इंडिया की कहानी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको भी ऐसी हॉरर स्टोरीज पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं फिर आऊँगा एक और ऐसी डरावनी कहानी लेकर, क्योंकि लोग कहानियों में ज़िंदा रहते हैं। गुड बाय।